परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही ये है, पहले मैं नहीं प्रभु को मैं जानती थी और ना मैं प्रभु को कहीं देखा नहीं कहीं पहचाना नहीं, कोई बंदा है ही प्रभु का जब मैं रहती थी। और जब फिर मैं डूबू इतनी नशे में थी, इतनी कोई लोग मुझे ऐसे ही नशा करवा रहे थे, जैसे दिलबाग है, कुएर है, बीड़ी है, हर तरह का नशा था मेरे अंदर। इतना नशे में भरी थी मैं, जो भी कोई करता था, जो रोड पे वो कुएर भी फेंक के डाल देता था, वो भी उठा के उसमें झाड़ के खा लेती थी, इतनी गंदी नशा थी। और जब मैंने किसी ने मुझे बताया प्रभु है और वो तुमसे प्रेम करता है, मैंने कही कोई प्रभु है ही नहीं जो मुझसे प्रेम करता है। जॉब पे भी जाती थी ऐसी दिलवा तोड़ तोड़ के सड़क पे खाती जाती थी, कोई पता नहीं वो क्या दुष्ट आत्मा ही क्या शैताना छोड़ने को चाहती थी और छूटता नहीं था। और पता नहीं फिर एकदम से चमत्कार किया, प्रभु को मैंने जाना, जैसे प्रभु में कदम ही रखा प्रभु के नाम को, वो शहरी नशा से गंदी आदत छूट गई। और पता नहीं कैसे छूटी, वो प्रभु इतना महान है। मैं कहूँ मेरी गवाही इतनी बनाई प्रभु ने, आज दूसरे भी खाते तो बुरी बदबू आती, क्यों आती? वो प्रभु है, वो प्रेम करता, हम नहीं जानते प्रेम को, वो इतना गहरा प्रेम करता है। हालेलुया, धन्यवाद। 15-20 दिनों से मैं इतना बीमार था, ये तो आपको बताया मैंने। 2 बार ग्लूकोज मैंने चढ़वाए, 10 कम से कम इंजेक्शन लगे होंगे मुझे, 10 या 12। तो इस बार भी फिर रात में ऐसा ही हुआ। मम्मी ने बोला ठीक है कल हॉस्पिटल लेके चलूंगी, मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी ने बोला कि, मैंने बोला कि ठीक है चलेंगे। मम्मी ने बोला ठीक है एक बार प्रार्थना करते हैं। तो मम्मी ने रात में बाइबल दिया, मैंने प्रार्थना किया। रात में भी ऐसा लग रहा था कि मेरे प्राण ऊपर नीचे हो रहे, लेकिन मैंने 2 दिन लगातार प्रे करी, बाइबल पढ़ी। इस बार विदाउट ग्लूकोज और इंजेक्शन के आने को पड़ा है। मेरी जब तबीयत खराब होती है तो मुझे पता ही नहीं होता कि मुझे खुद को कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद मम्मी प्रे करती हैं, दवाइयाँ लाती हैं। दवाई से तो कुछ असर इतना होता नहीं है, मुझे खुद नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर इस महीने में मतलब हफ्ते मम्मी ने पूरे मेरे लिए प्रार्थना करी, सुबह उठ के 5 बजे। फिर उसके बाद मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ता था, 1 साल हो गया, लेकिन 1 हफ्ते से रेगुलर बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ। प्रभु का कि ना मैं चल नहीं पा रही थी और कहीं पर भी नहीं घूम पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना कुछ भी, कोई काम ही नहीं हो रहा था मुझसे। फिर मैंने प्रेयर की, तब से ना मैं थोड़ा चल रही हूँ, बैठ रही हूँ, कोई काम भी कर रही हूँ घर का, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। क्योंकि प्रभु मेरे साथ है हमेशा, हर टाइम, हर वक्त। पिछले संडे में आई थी, कुछ दिनों से आ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरे हस्बैंड का मेरा थोड़ा झगड़ा चल रहा था। उनकी भी जॉब छूट गई थी, मेरी भी जॉब छूट गई थी। तो मैं कह रही प्रभु क्या करूँ, अब आप ही सहारा है। पिछले संडे आई और इस संडे देखिए मेरे प्रभु ने मेरे इतने सहायता करी कि अब वो जॉब पे भी जा रहे हैं, घर भी आ गए हैं। किसी वजह से वो घर नहीं आ रहे थे, कलेश हो गया था, और अब वो घर पे भी आ रहे हैं और जॉब पे भी जा रहे हैं। दूसरे ही संडे में उन्होंने उनको जॉब पे लगा दिया। नवंबर के महीने में मेरे को ना बहुत पेट में दर्द हो रहा था, तो मतलब होता रहता था, मैं कुछ खाती थी ना तो मुझे दर्द होता था पेट में। तो ऐसा हुआ कि मैंने एक टाइम का खाना छोड़ दिया, मुझे लगा शायद फास्ट रखूँगी तो शायद ठीक हो जाएगा। फिर मैंने प्रे करी, लहू पानी में लहू बना के मुझे दिया, प्रे करके फिर मैंने पिया, तो फिर मैं ठीक हो गई। सबको जानसी की वैसे तो बहुत सारी गवाही है। मैंने जैसे पेट में दर्द होता है तो मम्मी प्रेयर करती हूँ, उसी टाइम पे ठीक हो जाता है मेरा। लेकिन मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने इस साल ये सीखा कि जो भी लोग है ना वो हमको छोड़ देंगे, लेकिन जो परमेश्वर है ना वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने इस साल ये मतलब महसूस करा है कि अगर कोई भी नहीं है ना हमारे साथ, तो हमें बस प्रेयर करना है, बाइबल पढ़ना है और हमें बस ऊपर मतलब ध्यान लगाना है। क्योंकि लोग हमारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन हम जब हमारा न्याय होगा तो सब कुछ सच ही होगा, परमेश्वर को सब पता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी।